तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जिसमें क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट काफी परेशान होते हैं, और वो है क्वाड्रेंट। इसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज को चेंज करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक मैं शॉर्टकट और एक, अगर समझ आएगा आपको तो एक बहुत इजी मेथड होगा। पहले समझते हैं कि वो क्या है क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट बना हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेके 0 to 90 डिग्री होता है। ये 0 to 90 डिग्री होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री to 180 डिग्री होता है। इसका मीन्स है कि 0 और 90 के बीच की कोई भी डिग्रीज की वैल्यू है, वे सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉलो होती हैं, उसमें ही बिलोंग करती हैं। 90 to 180 सारे के सारे एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, और 180 to 270 ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और 270 to 360 ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। ये तो पता चल गया आपको किस क्वाड्रेंट में कौन सी डिग्री की वैल्यू पॉसिबल है। 0 to 90 फर्स्ट में पॉसिबल है, 90 to 180 इसमें पॉसिबल है। इसको रेडियन में लिखना है तो रेडियन में भी लिख सकते हैं। 0 to π/2 होता है, इसमें π/2 से लेके आपका पाई तक होता है, और इसमें π2 लेके 3π/2 होता है, और इसमें 3π/2 से लेके 2π होता है। वो एक ही बात है, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन में होता है, और 180 ये जो डिग्री में लिखा हुआ है, बस ये डिफरेंस है सेम। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी डिग्री पॉसिबल है, पता चल गया। अब क्या करना है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसमें होता है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस, टी एंड सी। ए एस टी सी मैं यहां लिख देता हूं, ए एस टी सी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। ये आपको लर्न रखना है। इसका नेम हो गया अष्टक, ए एस टी सी, या इसकी फुल फॉर्म काफी है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, या बोल दो ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं, तो सिंपल ही रखना आप, ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास, सिंपल हो गया। अब इनका सेंस क्या है, मीन्स क्या है? ए का जो मीन्स होता है वो होता है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव आएगा। सेकंड में क्या है, एस, एस का कहा जाता है इसमें साइन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये प्लस का होता है, और इनको छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। टी 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये प्लस के होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। सी कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशो प्लस के होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ही प्लस का होता है, अदर माइनस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट प्लस का होता है, अदर माइनस के होते हैं। और लास्ट के फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ही प्लस का होता है, अदर माइनस के होते हैं। अब क्या होता है इसमें, अब आपको यह और समझना है, चेंज ऑफ 90 डिग्रीज एंड 270 डिग्रीज। अगर 90 डिग्री वाले और 270 डिग्री वाले आपको चेंज करना है तो ये चेंज होते हैं, बट अपने नेबर में चेंज होते हैं, अपने पड़ोसी में चेंज होते हैं।
साइन का जो चेंज होता है वो कॉस में होता है, क्योंकि साइन का पड़ोसी कॉस होता है और कॉस का पड़ोसी साइन, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दोनों तरफ एरो का निशान है, वो इंटरचेंज हो गई। टेन इसका भी सेम ऐसे ही होता है, कॉट में चेंज होता है और ये इसमें होता है। और सेक उसको भी सेम ऐसे ही। तो साइन का चेंज कॉस में होता है, कॉस का चेंज साइन में होता है, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में होता है। और चेंज ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री ये चेंज नहीं होते, ये नो चेंज होते हैं, ये कोई भी चेंज नहीं होता है, जो जिसमें है वो उसमें ही रहता है। अब हम समझते हैं इनका यूज कैसे करना है। यूज ऐसे करना है, एग्जांपल ये मिल गया आपको साइन 180 प्लस थीटा मिल गया, ये आपको मिल गया कॉस 90 प्लस थीटा मिल गया। ऐसे तो मिल ही सकता है, 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो उसका इसी से तो मालूम करना है। ASTC से आप 48 फॉर्मूले बना सकते हैं, 48 फॉर्मूले। तो ASTC आपको 48 फॉर्मूले बना देगा। कैसे बना देगा? ए के अंदर जो वैल्यूज होती है, जो डिपेंड होती है, वो कौन सी वैल्यू डिपेंड होती है? टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशो कितने होते हैं? तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और एक क्वाड्रेंट के अंदर 12 फॉर्मूले बनते हैं, तो 12 इसमें बनेंगे, 12 इसमें, 12 12, तो 12 12 12 12 सारे फॉर्मूले 48 फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे आपके। अब इसे कैसे यूज करना था, इसे समझते हैं। इसका यूज कैसे था? साइन 180 प्लस थीटा लिखा है। पहले तो आपको यह मालूम होना है कि ये किस क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 रहेगा, 90 से ज्यादा वाला सेकंड में चला जाएगा, 180 तक पॉसिबल होगा, 180 से ज्यादा वाला थर्ड में चला जाएगा। यहां पर 180 में प्लस हो रहा है, 180 प्लस थीटा, तो 180 से ज्यादा जा रहा है, तो 180 से ज्यादा जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी होता है, टेन कॉट का प्लस आएगा, तो ये तो ना टेन का है ना कॉट का है, तो माइनस में आएगा, अगर माइनस में आएगा। 180 वाला लिखा है नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही आएगा इसका, साइन थीटा। बस साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला माइनस के साइन थीटा होता है। ऐसे इसको देखते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 तक तो फर्स्ट में रहता है, 90 से ज्यादा सेकंड में आ गया, 90 प्लस थीटा सेकंड में आ गया। सेकंड में क्या है? साइन है, कॉसेक पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव, तो कॉस का 90 वाला ये चेंज हो गया आपका, यहां से कॉस का चेंज साइन में, ये इंटरचेंज हो गया, तो कॉस का चेंज साइन में हो गया। लेकिन आप यहां देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस का आएगा, ये कॉस है, साइन प्लस का आ सकता था, कॉसेक भी प्लस का आ सकता था, तो ये माइनस का आएगा, माइनस के साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको सपोज कहीं वैल्यूज मिल जाती है, आपको ज्यादा लार्ज वैल्यू जिसका वैल्यू नहीं पता, जैसे साइन 135 ये मिल गया, आपको साइन 135 की वैल्यू नहीं पता है, मान लीजिए मुझे भी नहीं पता है, तो इसी का तो यूज करना है आपको। कैसे करना है? इसको ब्रेक करना है, 90 प्लस 45 आपको ऐसे ब्रेक करना है, इसके अकॉर्डिंग या तो 90 में ब्रेक करना है, 180 में ब्रेक करना है, 270 में ब्रेक करना है, या 360 के अंदर ब्रेक करना है। तो 90 से 45 ऐड करेंगे तो आप लोग आपको 135 आएगा। ये 135 सेकंड क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है, दिख रहा है ना, सेकंड को आएगा। 90 टू 180 के सारी मिडिल की जो वैल्यू है सेकंड में आती है, तो 135 तो सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का रहता है, तो ये तो प्लस का होगा, लेकिन 90 वाला है, ये 90 वाला है, 90 वाला चेंज होता है साइन कॉस में, तो इसका आ जाएगा कॉस। और ये वैल्यू आती है थीटा वाली। देखो आप 180 इसमें नहीं लिखा, 90 इसमें नहीं लिखा, सिर्फ कौन सा लिखना है? थीटा वाला, तो ये थीटा हो गया 45, तो इसका वैल्यू आ गया आपका
1/√2 ऐसे आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे साइन 180 माइनस 45, मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। 90 प्लस 45 नहीं लिखते आप, तो 180 माइनस 45 लिखना था। अभी भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन 180 वाला चेंज ही नहीं होता है, तो साइन नहीं आएगा ये 45। और ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस रहेगा। इसका भी आंसर आपको यही मिल गया 1/√2, सेम ही मिलेगा। आपको कौन कौन से वैल्यूज के आपको फॉर्मूले बनाने हैं मैं आपको बता देता हूं। एक आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इन सभी के आपको फॉर्मूले रेडी करने हैं। सारे फॉर्मूले रेडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना इजी है ये मेथड यूज करना। मैं सारे फॉर्मूले बोर्ड पे भी लिखा सकता हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ना इसी के अकॉर्डिंग आपको कैसे बनाना है। ये जो मैंने बनाया इसी तरीके से आपको बनाना है। इसके भी 6 फॉर्मूले होंगे, 6 इसके होंगे, 6 इसके, सभी के 6 होंगे, 6 6 6 6 6 और सभी को मिला के 48 फॉर्मूले आपके रेडी हो जाएंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला ASTC आपके 48 फॉर्मूले तैयार करा देगा और आपको पता भी चल जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएंगे, आप वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको कुछ नया लेके, कुछ बेस्ट लेके आपके लिए। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।